हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपके नियर फ्यूचर के बारे में। यस, आज हम बात करेंगे आपके नियर फ्यूचर की। आपके नियर फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, आपके नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर अभी स्क्रीन पर दिए गए कुछ इनिशियल्स में से आपका इनिशियल है, या फिर अगर अभी स्क्रीन पर दिए गए कुछ बर्थ मंथ्स में से आपका बर्थ मंथ आपको दिख रहा है, या फिर माय ब्यूटीफुल पीपल अभी एट प्रेजेंट आपको अचानक से इंस्टेंटली ये रीडिंग शो हो गई और अगर करंट एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो जाती है, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। ओके, तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, आपका नियर फ्यूचर आपको क्या कहने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को, आज की इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, एक चीज़ अपने दिमाग में आपने अच्छे से बिठानी है दैट दिस रीडिंग इज़ टोटली पॉजिटिवली बेस्ड अपॉन द इंट्यूशंस। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द एनर्जी सोर्सेज। और अगर आप ऑलरेडी लाइक करके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो आज हम नियर फ्यूचर के बारे में जानेंगे, एनर्जीज़ के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहती है आपके नियर फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज़। अभी एट प्रेजेंट आपकी एनर्जीज़ क्या है, अभी एट प्रेजेंट आपकी ऊर्जा क्या चल रही है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, और ऊर्जा जो भी है आपकी, आपको 100% डिसाइडेड हो जाएगा कि हाँ ये आप ही की वीडियो है, आप ही की रीडिंग है, तो आप और अच्छे से इस चीज़ को पॉजिटिवली एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दे पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, चलिए Queen of Pentacles, Queen of Pentacles, the Death, Three of Pentacles, Two of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। इंसान बहुत मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, हद मेहनत चल रही है, बहुत दिन रात एक कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मिल पा रहा है जिसकी आपको तलाश है। आपको किस चीज़ की तलाश है? आपको तलाश है शांति की। आप शांति की खोज कर रहे हैं लेकिन आपको शांति नहीं मिल रही है। कभी इधर दिक्कत चल रही है, कभी उधर दिक्कत चल रही है, कभी यहाँ दिक्कत चल रही है, कभी वहाँ दिक्कत चल रही है। चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मेस्ड हैं आप। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आप मुझे सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हैं। आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं। आप अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कोई फेमस पर्सनालिटी बनना चाहते हैं या क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स मोर ओवर बिकॉज कि आप लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लाइक लोगों की इच्छाएं कैसी होती है, अगर वो अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनकी इच्छाएं होती हैं कि यार अच्छा खासा नाम मिले, लोग मुझे जाने, मेरे फैमिली वालों की एक अच्छी पहुंच हो, सब लोग मेरे ऊपर गर्व करें वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी नहीं है। आपकी एनर्जी बिल्कुल सॉर्टेड है कि आई नीड टू डू समथिंग बिग। मुझे अपनी फैमिली के लिए तो कुछ करना जो करना ही है, मुझे हो सकता है एनिमल्स के लिए कुछ करना है, मुझे औरतों के लिए कुछ करना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है।
So you want to do something big in your career so that you can fulfill your all the dreams, specifically charity से related और लोगों की भलाई से रिलेटेड आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आप उनको फॉलो अप करना चाहते हो, ठीक है। तो आप मनी को लेकर के थोड़े से मुझे टेंस्ड नज़र आ रहे हो अभी एट प्रेजेंट। हो सकता है कि आप जितना अर्न कर रहे हो उतना आपको ही पूरा नहीं पड़ रहा है, तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऑल्सो मुझे एक चीज़ और यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि आप मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको उतना फल नहीं दे रही है ना। अब कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि सबको छोड़ छाड़ के मैं भाग जाऊँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी, यहाँ पर कार्ड था 8 ऑफ कप्स का, है ना, 8 ऑफ कप्स का कार्ड था। लाइक आपका मन करता है कि सबको छोड़ छाड़ के मैं कहीं दूर चली जाऊँ, क्योंकि चीज़ें तो काम करने ही नहीं है, तो अब सब चीज़ें साइड करना ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर जब आप देखते हैं आप अपनी फैमिली को, जब आप देखते हैं अपनी फैमिली को, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि यार इनका क्या कसूर है, इनके लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। तो आप किसी चीज़ में फंस गए हैं। लाइक ऐसा होता है ना कि इंसान एक बवंडर में फंस जाता है, आप बिल्कुल उस बवंडर की तरह फंसे हुए हैं। कैसे? आपकी फैमिली वाले हर चीज़ की जिम्मेदारी आपको ही दिए जा रहे हैं। आप ले रहे हो ये सोच करके कि चल मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ, ठीक है ना, मुझे तो करना पड़ेगा, कौन आएगा और करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले जो काम खुद भी कर सकते हैं ना, वो भी आप ही से ही करवा रहे हैं। लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले आपके ऊपर हद ज़्यादा आश्रित हो गए हैं, इतने ज़्यादा आश्रित हो गए हैं कि चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिवली बल्ज हो रही हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस बल्जिंग कहीं ना कहीं आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले गए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इन लोगों का मैं करूं या नहीं करूं। आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी नज़र आती है, वैसे स्कॉर्पियो भी है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। यू वांट टू स्टार्ट विथ समथिंग फ्रेश, यू वांट टू स्टार्ट विथ समथिंग न्यू, बट न्यू बिगनिंग्स नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑफकोर्स आप न्यू एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कुछ नया आप नहीं कर पा रहे हो अपनी फैमिली की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से। इवन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहते थे बट आपको करनी पड़ी बिकॉज ऑफ फैमिली अगेन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी अपनी फैमिली के लिए, और इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों का जो कहना है आपके लिए, वो अटक ही नहीं, मतलब रुक ही नहीं रहा है। व्यंग मिलते हैं आपको, ताने मिलते हैं, चीज़ें बहुत आपको अजीब देखने को मिलती हैं, आपको बहुत इरिटेट होता है, आप बहुत परेशान हो जाते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। ओके, करंट एनर्जी की बात कर ली। अब आइए हम बात करते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ किन किन चीज़ों की है। अब देखो, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि रीडिंग आपकी है या नहीं है, ठीक है। कैसे? क्योंकि करंट एनर्जी अगर आप लोगों से मोर देन 70% रेजोनेट हुई है तो भाई फिर ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं, ये चेक करते हैं कि व्हाट इज़ योर नियर फ्यूचर लुक्स लाइक। ओके, आपका नियर फ्यूचर कैसा दिखता है। ओके, चलिए स्टार्ट। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो सच आएगा वो बताऊंगी, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए कोई वार्निंग वीडियो भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, द मून। देखते हैं और कहाँ से देखते हैं अभी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स,
क्वीन ऑफ कप्स, 3 of wands, page of wands, one more card, 6 of swords. Bottom of the deck, 8 of pentacles. So your near future says मेहनत भरपूर होने वाली है, लेकिन हर बार आपकी मेहनत आपको कोई फल नहीं देती, हर बार आपकी मेहनत चीज़ें अटका देती है। हमेशा आप मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अटक जाते हो, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपकी मेहनत काफ़ी अच्छे से रंग लाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में अभी आप कुछ ऐसे, आपकी किसी से ऐसी लड़ाई हो सकती है, किसी से ऐसे झड़प हो सकती है। देखो, जो भी मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ ये भी आपकी भलाई के लिए ही है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर अपन थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें, अपन हर बार पॉजिटिव समझ लें, ठीक है, फिर उसके बाद में पॉजिटिव ही हो रहा है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कहीं कुछ तो पॉइंट नेगेटिव भी होंगे ही, ऑफ कोर्स, नॉर्मल सी बात है। तो इस चीज़ को ऐसे ना समझो, इस चीज़ को ऐसे समझो कि यार कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। जो नेगेटिव है वो हमें पहले पता लग गया, सो दैट वी कैन बी इन दैट एनर्जी कि हम कुछ नेगेटिव होने से अपने आप को रोक सकें। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई हो सकती है, आपकी किसी के साथ कोई झड़प हो सकती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई, किसी भी प्रकार की झड़प से दूर रहें। जैसे अचानक से आपके किसी फ्रेंड से आपके पास्ट या आपके फ्यूचर को लेकर लड़ाई हो गई, आपके किसी कोई बहुत ही आपका अच्छा दोस्त है जिसके साथ आप कभी भी किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते, अचानक से उनके साथ में आपकी लड़ाई हो गई और अब आपको बहुत बुरा लग रहा है कि यार मैंने भी ज़्यादा बोल दिया, उसने मेरे लिए ज़्यादा बोला, मैंने भी ज़्यादा बोल दिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब मैं क्या करूँ। ओके, नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर वाले जो है आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर अभी तक आप लोगों की शादी नहीं हुई तो आपके पेरेंट्स आपको बार बार पोक करेंगे, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। इस चीज़ को लेकर के आपके और आपके पेरेंट्स की झड़प हो सकती है। आपको बहुत बुरा लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है वाई, शादी ही तो सब कुछ नहीं है ना, हर चीज़ में शादी का कॉन्सेप्ट क्यों घुसा देते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी शादी हो रखी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो इन लॉज हैं, चाहे आप एक लड़के हैं चाहे आप एक लड़की हैं, आपके इन लॉज कहीं ना कहीं आपको थोड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में सोचेंगे, आपके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी डालने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, आपको बहुत इरिटेट करेगी ये चीज़, आपको बहुत बुरा लग सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फॉर द लाइक आफ्टर सीइंग दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि एंड होने वाला है। बार बार जो ये लोग आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, बार बार जो ये लोग आपके ऊपर जिम्मेदारियां डालते हैं, इन सब चीज़ों का एंड होने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इवन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि इतना बर्डन दे देना कि सामने वाला इंसान फिर बोल पड़े। तो मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, आप बोल पड़ोगे, आप लिटरली बोल पड़ोगे कि बस बहुत हो गया आप। और जब ऐसा होता है, जब यानी कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, तो स्टार्टिंग में लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इसके मुंह पे ज़बान कैसे आ गई, ये कैसे बोल सकती है, हमने तो कभी अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया, ये कैसे कर सकती है हमारे साथ, ये मुझे कैसे जवाब दे रही है, मैं तो इसका बड़ा भाई हूँ, बड़ी बहन हूँ, ये मुझे कैसे बोल रही है, मैं तो इसका हस्बैंड हूँ, मैं तो इसकी वाइफ हूँ। सो गाइज, डोंट वरी एट ऑल। क्यों? क्योंकि अब आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले। सो इन द नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू टेक योर स्टैंड, ओके, और बहुत स्ट्रांगली आप अपना स्टैंड लोगे, बहुत स्ट्रांगली। नाउ द नेक्स्ट कार्ड हियर इज 2 ऑफ कप्स। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी पार्टनर इन योर लाइफ, अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है अभी आपकी ज़िंदगी में, आप टोटली सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई भी अभी ऐसा कोई न्यू पर्सन नहीं है, या आप टोटली सिंगल हो, तो कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपके नियर फ्यूचर में। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है तो वो इंसान आकर के आपको पूछ सकता है, आपसे बातें कर सकता है, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं ये कहूँगी कि अगर कुछ समय से आप दोनों के बीच में खटापटी चल रही थी, खिटा बोल रहे हो, खटापटी चल रही थी, कोई नेगेटिविटी चल रही थी, एंड दैट विल गोइंग टू बी एंड सून, ठीक है, ये चीज़ एंड हो जाएगी।
नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर, आपको अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आपकी मम्मी बीमार हो सकती है आने वाले टाइम में। दिस इज़ गोइंग टू बी कम फॉर श्योर। मदर की तरफ से कोई हेल्थ इशू मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ममा को जो हेल्थ इशू है वो आपको होने लगे। जैसे अच्छा, उनको ना घुटनों में हल्की सी समस्या रहती है, अचानक से आपको समस्या हो, आप ऐसा सोचो कि अरे यार ये कैसे हो गया मेरे साथ, मैं तो अपना पूरा ख्याल रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो डीएनए ट्रांसमिशन की भी कोई चीज़ होती है, डीएनए ट्रांसमिशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। आई मस्ट से कि माँ की तरफ से कोई हेल्थ इशू आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या माँ की तरफ से कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर आपकी मदर की लाइफ में आ रही है, सो यू जस्ट नीड टू कॉप अप इन दीज टू थिंग्स, ओके। नेक्स्ट माई ब्यूटिफुल पीपल, देयर इज़ अबाउट टू एंड सम नेगेटिव मनी साइकिल, ख़त्म होने वाला है। इसके साथ में 4 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स का कार्ड आया था। आई मस्ट से माई ब्यूटिफुल पीपल, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मनी रिलेटेड जो इशू चल रहा था, लाइक आपके पास पैसे नहीं बच रहे थे, EMIs इतनी जा रही थी, आपने किसी से कर्जा ले रखा था या किसी ने आपसे कर्जा ले रखा था, दैट इज गोइंग टू बी एंड, ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ अपने आप में अच्छी है, यानी कि अगर आप एक लाचार सी सिचुएशन में हैं तो आप उस लाचार सी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ यू आर गोइंग टू वेट फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ का इंतज़ार करने वाले हो अभी एट प्रेजेंट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको स्पार्क देती है, मोटिवेशन देती है अपनी लाइफ में, ऐसी किसी चीज़ के लिए आप जो है मुझे इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन लवर्स का कार्ड है। आई मस्ट से कि आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आ रहा है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। आप में से कुछ लोग घूमने के लिए जा रहे हो, बताए कहाँ कहाँ, किसी धार्मिक प्लेस पर। स्पेसिफिकली मुझे कुछ हिंदू प्लेस नज़र आते हैं, जैसे वैष्णो देवी हो गई, माँ कालका हो गई, ठीक है। मुझे कुछ लोग ना साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जाते हुए नजर आ रहे हैं। देयर इज अ बिग देयर विल बी अ बिग बस, आई मस्ट से एक बिग बस हो सकती है जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ पे कहीं जाने वाले हो, ठीक है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, ट्रैवल आप करने वाले हो, किसी धार्मिक स्थल का आप ट्रैवल करने वाले हो। आपकी एनर्जीज और ज़्यादा लीन होने वाली हैं, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो। वाओ, मनी की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, कहीं भगवान जी के स्थान यानी किसी तीर्थ में जा रहे हो। अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। देयर इज़ नथिंग नेगेटिविटी, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, बस थोड़ी सी लड़ाई और मम्मी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। Unlock the power of God. Ram, 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 Ram. Fork in the road. रीजनरेशन। अब मैं आपको इवेंट्स बताने वाली हूँ, दोज इवेंट्स जो आपके नियर फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है। नाउ दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड। सोलमेट्स, a change in a wind, mending. Okay, so my beautiful people, there are 5 events, okay, 5 इवेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं।
लेट मी टेल यू, अभी टाइम पता है क्या हो रहा है आप लोगों को? 111। पहला, कंफ्यूज होने वाले हो, आपका तबादला या आपका ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं किसी ऐसी कंट्री या किसी ऐसी जगह पर हो सकता है कि लोगों को बिल्कुल भी गवारा ना हो। लोग बार बार ये बोले कि अरे यार वहाँ तो बहुत नेगेटिविटी है, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो वैसा है। एंड एक चीज़ और जो मुझे बहुत नेगेटिव यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट सकती है। जैसे कि आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि अरे मेरी तो ऐसे ऐसे नौकरी लग जाती, ये तो घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरी चीज़, समथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज इन योर बॉडी, इन योर ब्रेन, इन योर माइंड। कुछ है जो कि बदलने वाला है आपके मन में, आपकी लाइफ में। आप अपने आप को वैसे नहीं देखोगे। अगर आप चबी हो गए हो तो अपने आप को पतला करने की कोशिश करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो तो अपने आप को थोड़ा सा चबी करने की कोशिश करोगे। लाइक आप ऐसा कह सकते हो, देयर इज़ गोइंग टू बी चेंज ऑफ ह्यूज चेंजेस कमिंग। ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर कार्ड आया है सोलमेट का, तो न्यू लव एंड न्यू बिगनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। आप देख सकते हो कितना सुंदर कार्ड है, लाइक सीरियसली। ओके, और क्योंकि बार बार ये चीज़ आ रही है कि पार्टनर आ रहा है, शादी हो सकती है, हो सकता है, तो ऑफ कोर्स सोलमेट इज़ कमिंग। चौथा जो इंसिडेंट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, आपको एक कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है जो कि बड़ी पर्सन बनके आपको हेल्दी एडवाइस दे और छोटी पर्सन बनके आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे। एक फीमेल फ्रेंड, चाहे आप एक आदमी हैं चाहे आप एक औरत है, एक फीमेल फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आ रही है। एंड इस वीडियो को देखने के तकरीबन 12 दिन के अंदर अंदर योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी चेंज 360। 90 भी नहीं बोलूँगी मैं, तो 360 बोलूँगी। 360 टर्न है आपकी लाइफ में आफ्टर गेटिंग दिस वीडियो। नाउ लेट मी टेल यू माई ब्यूटिफुल पीपल, और नियर फ्यूचर में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊंगी, एक रिचुअल बताऊंगी कुल मिला के। सो बॉटम ऑफ द डे के फैमिली सपोर्ट, यानी कि आपको आपके जो जितने भी प्रियजन हैं उन लोगों का सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। कोई अच्छा बिजनेस, कोई अच्छी न्यू जॉब की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छे बच्चे हो सकते हैं आपके पास, लाइक हो सकता है आप फर्टाइल हो जाए, माँ बन जाए, पापा बन जाए। कोई ड्रीम जॉब आपकी लाइफ में आ सकती है। फ्यूचर स्पाउस, बार बार फ्यूचर स्पाउस आ सकता है। एक लवेबल पार्टनर और हैप्पी लाइफ आ सकती है। नाउ माई ब्यूटिफुल पीपल, ऑलवेज अंडरस्टैंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कभी कभी एक मूवी में मैंने डायलॉग सुना था, आई थिंक ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर की मूवी थी वो, नाम मुझे याद नहीं है। उसमें जो ऐश्वर्या राय की फ्रेंड थी ना, वो कह रही थी कि जो बुरी किस्मत होती है, अच्छी किस्मत एक बार खटखटाती है और गायब हो जाती है, लेकिन जो बुरी किस्मत है ना वो बार बार लगातार खटखटा रही होती है, कब तक, जब तक आप दरवाज़ा ना खोल दें। तो गाइज ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस वन थॉट कि भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी अवसर आपके पास में आता है तो उसको 2-3 बार सोचें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि नियर फ्यूचर मुझे एक अच्छा पार्टनर आप रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और आने वाले कल में, आने वाले टाइम पीरियड में आप मुझे कोई अच्छा बिजनेस प्रपोजल या कोई अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नज़र आ रहे हो। नहीं करोगे तो अच्छा हासिल करोगे, ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है।
ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू, देन हम रिचुअल को फॉलो करेंगे। तो एडवाइस है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नेक्स्ट है, यू आर अ लाइट इन दिस वर्ल्ड, तो आप एक लाइट है इस दुनिया में। और द लास्ट एडवाइस है, यू आर अ डिवाइन फैक्टर ऑफ द यूनिवर्स। ही आपको यूनिवर्स ऐसा कह रही है कि आप हमारे में से ही एक हो, आप कुछ स्पेशल हो, आप कुछ एनर्जेटिकली डिफरेंट हो, तो अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको बेवजह खर्च करना बंद करो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें दिस इज़ ऑल अबाउट योर नियर फ्यूचर। ओके, और ध्यान रखें माय ब्यूटीफुल पीपल कि हमेशा आगे बढ़ना है, खुश रहना है। लव यू ऑल।